सॉरी, और आपको मालूम है आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, वो केस मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरी एफआईआर, वो केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया जाता है सर एफआईआर रजिस्टर राइट है सर इन्वेस्टिगेशन का। एफआईआर रजिस्टर होने के लिए आपने जो एफआईआर रजिस्टर की है घर फोड़ी का, तो वहाँ घर तो होना चाहिए ना फोड़ी के लिए। वहाँ घर फोड़ी के लिए आपने रेफ्यूजी एरिया को घर फोड़ी बनाया है सर। हमारे रेफ्यूजी एरिया को आपने एक सदनिका बना के उसको घर फोड़ी का आरोप लगाया सर हम पे। देखो एफआईआर तो रजिस्टर हुई है। एफआईआर रजिस्टर पर मैं अगर रहता हूँ ऐसे लेमैन, अगर मैं आपके पुलिस स्टेशन में आता हूँ बिल्डर के खिलाफ रजिस्टर करने एफआईआर, तो हमारी रजिस्टर नहीं ली जाती है। हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, क्यों नहीं होती सर? हमारा अनुभव मीरा रोड पुलिस स्टेशन से बहुत ही खराब है। दर्शकों, आज हम मीरा रोड के स्वामीनारायण मंदिर परिसर में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं विधायिका गीता जैन ने यहाँ पर जनता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। देखिए भीड़ है यहाँ के रहने वाले निवासियों की। मंच पर मनपा के अधिकारी हैं, नया नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं, महसूल के अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार यहाँ बैठे हों। जिन विभागों की शिकायतें आई उन सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद है ताकि जो भी शिकायत करता है उसका निवारण हो सके, उसकी शिकायतों का निवारण हो सके। देखिए मेरे पीछे ये काउंटर है, इस काउंटर में एप्लीकेशन आती है, यहाँ से आगे फॉरवर्ड होती है, एंट्री होती है, स्टेज पे ले जाया जाता है, बारी बारी से कॉल आउट किया जाता है। उसमें जिनकी भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उनका निराकरण किया जाता है। जो जनता संवाद है, इस जनता संवाद का क्या प्रतिशत मिल रहा है उन्हें। 10 साल पहले किस्सा याद आ रहा है, महानगर पालिका में गणेश नायक जब मंत्री हुआ करते थे तो जनता दरबार लगाते थे। मुझे जनता दरबार की याद आई और यहाँ लिखा है जनता संवाद। काफ़ी जनता यहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने आपसे क्वेश्चन किए, स्पॉट पे डिसीजन दिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। क्या प्रकाश डालेंगे और क्या संदेश देंगे मीरा भाईंदर की जनता को? देखिए, मुझे हमेशा से ये लगता है कि आपने अगर ये सुना हो तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे प्रॉब्लम रिलेटेड टू किस डिपार्टमेंट से है। इतने हमारे सीधे साधे लोग, दूसरा अभी जनप्रतिनिधि भी दूसरे नगर सेवक हमारे नहीं है। ये भी एक कारण रहा कि मुझे लगा कि लोगों ने एक मंच मिलना चाहिए, क्योंकि हर बार ये होता है कि अधिकारी कहीं बाहर गए, हमारे लोग गए और फिर एक वो नेगेटिविटी प्रशासन और लोगों के बीच में रहती है कि हम जब भी जाते अधिकारी नहीं मिलते या काम नहीं होता। या हो भी सकता है कि अधिकारी तब वो ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं जब जनता उनके प्रॉब्लम्स लेके जाती है। तो कहीं ना कहीं एक असंतोष जो बढ़ता जा रहा था अधिकारियों के प्रति या जनता के काम नहीं होने के जो कारण थे, उसका निवारण करने के लिए मेरे दिमाग में ये आया, जनता दरबार एज पर लॉ नहीं कर सकते तो क्यों नहीं एक संवाद रखा जाए। एक फ्रेंडली संवाद है, कोई राजकीय उसमें प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक फ्रेंडली संवाद है कि हम सब ने मिलके एक दूसरे की समस्या सॉल्व करने का एक रास्ता निकाला इस संवाद के जरिए। सभी को एक मंच मिला, लोगों को मालूम हुआ अब कितने ऐसे प्रॉब्लम थे जो महसूल रिलेटेड भी थे, जो सोसाइटी रिलेटेड भी थे और जो पुलिस रिलेटेड भी थे। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ अपने अपने क्वेश्चन लेके उन अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं कि उनका कैसा सोल्यूशन लिया जाए। तो मेरा ये प्रयत्न रहा कि जितने भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं उसमें से मैं ये नहीं कहती कि 100% सॉल्व हो जाएंगे या आज ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हमने एक कदम बढ़ा दिया उस सॉल्यूशन की तरफ। ये इस बात की खुशी है कि जनता संवाद से मैंने एक कदम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ाया। मैडम, अक्सर ऐसा देखा जाता है आप स्पॉट पे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर भी अमल नहीं होता उन बातों पे, तो क्या आप उन पे अमल करवाएंगी और अधिकारियों के दोबारा से उनकी छानबीन करवाएंगी? बिल्कुल, एक कॉपी मैंने अपने पास रखी है और ये डिपार्टमेंट वाइज अब हमारा ऑफिस उसे छन्नी करेगा और उस डिपार्टमेंट को एक साथ वो लेटर पे क्या क्या कार्रवाई हुई ये एक हफ्ते के अंदर हम उसकी कार्रवाई अगर शुरू हुई है तो हम संबंधित को फ़ोन करके हमने पूरा डेटा, हमने लिस्ट बना के रखा है कि किसकी कंप्लेन, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसे फ़ोन से बताया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेन पे ये हरकत हुई है, ताकि उन्हें पता रहे। और अधिकारी ने अगर हमसे कहा है, कहीं दिशा भूल की है कि हमने काम शुरू किया और वहाँ काम शुरू नहीं हुआ, तो भी हमें फीडबैक मिले ताकि एक पॉजिटिव रिजल्ट आए। ये मैंने कह दिया अधिकारी ने, अधिकारी मुझे अगर बाद में दिशा भूल करते हैं हाँ हमने काम कर दिया, ऐसा कभी कुछ हो भी सकता है, तो वो ना हो इसलिए हमने ये डबल चेक रखा है। मैडम, मीरा भाईंदर में सोसाइटियों से संबंधित बड़े मामले हैं और अक्सर सोसाइटियां रजिस्ट्रार का चक्कर काटते थे। रजिस्ट्रार जो छुट्टी पे रहते हैं उनको तारीख पे तारीख मिलती है और परेशान हो जाते हैं। उल्टा सोसाइटी के पदाधिकारियों पर ही मामले दर्ज हो जाते हैं, जबकि वो सोसाइटी के पदाधिकारी कोई पेड वर्कर नहीं होते हैं। फिर भी यहाँ पे रजिस्ट्रार की तानाशाही कहो या कुछ कहो, जिस तरीके से मैंने अभी देखा है यहाँ सोसाइटी के काफ़ी मामले थे और उन पर मामले दर्ज हो गए, तो क्या दिशा निर्देश देंगे रजिस्ट्रार?
देखिए रजिस्ट्रार के सबसे ज़्यादा मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कंप्लेंट बहुत आई है और कहीं ना कहीं ये एक दिशा भूल हुई है, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है और ये गलत कदम रजिस्ट्रार की तरफ से उठाए गए हैं। तो वो उनको अभी हम कहाँ एक सुसूत्रता लाके उनको न्याय दिला सके उसका प्रयत्न ज़रूर रहेगा। और मैं तो इस बार ये सोच रही हूँ कि जितने कल परसों जो मेरी सभा हुई और आज ये 2 संवाद में जितने रजिस्ट्रार के रिलेटेड प्रॉब्लम है मैं चाहती हूँ कि उन सबको एक साथ बुलाऊँ, ऑफिस में मैं खुद जाऊं और बैठ के उनके सॉल्यूशन 1 बाय 1 तुरंत कैसे हो वो मुझे शायद देखना पड़ेगा। क्योंकि रजिस्ट्रार के बारे में हमारे पास बार बार तकलीफ़ ये होती है कि स्टाफ नहीं है उनके पास, एक ही स्टाफ है जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं। उनको हियरिंग के लिए जाना पड़ता है, उनको कोर्ट के लिए जाना पड़ता है, उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो मैं खुद अगर उस ऑफिस में जाती हूँ, उनके रियल प्रॉब्लम्स क्या है वो जान लेती हूँ, जनता के रियल प्रॉब्लम्स क्या है जान लेती हूँ और एक टेबल में वहीं लगा के, मुझे वो हालांकि अधिकार नहीं है कि उनके टेबल पे बैठ के, लेकिन मैं सामने बैठ के एक एक करके लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो उसके लिए मेरा सबसे ज़्यादा प्रयत्न रहेगा। क्योंकि रजिस्ट्रार के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे आज मिले हैं। जनता आपसे बड़ी उम्मीदें बनाए रखी है कि उम्मीदों पे खरा उतरेंगी और आप नेक कार्य कर भी रही हैं, लेकिन आज भी जनता सामने से खुल के आती नहीं है। तो क्या संदेश देंगी मीरा भाईंदर की जनता के लिए? देखिए इतने साल से एक तो किसी ने प्रयत्न नहीं किया जनप्रतिनिधि ने, दूसरा ये है कि वो भय का जो माहौल बना हुआ है वो शायद इनके मन से अभी तक नहीं गया। तो मेरा ये प्रयत्न है कि उनके मन से ये भय निकले, चाहे वो अधिकारी के लिए हो चाहे जनप्रतिनिधि के लिए हो, कि आपका हक है, जनप्रतिनिधि को आपने चुन के दिया है तो आपका हक है कि वो आप उनसे काम ले, अपना मन अपने दिल की बात उनसे करे और हक की बात हो तो बिल्कुल निडर होकर करे। आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सच बोला तो हम पे कोई मुसीबत आ सकती है। वो भय को निकालना बहुत ज़रूरी है और यही मेरे प्रयत्न है इस संवाद की तरफ से। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर जनता को ये मैं फीडबैक लूँगी इन सब से कि अगर ये चाहते हैं कि इस तरह का संवाद महीने में 2 महीने में एक बार हो ताकि ये इनके प्रॉब्लम एक मंच पे निडर खुले बिना भय से बोल सके, अगर ये उनको चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए तो बिल्कुल जनता की मांग पे ये बार बार होता रहेगा। अगर जनता समाज में कोई भी शिकायत करता आता है, लेकिन ये मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका काम हुआ या नहीं हुआ उसकी छाननी करूंगी। अगर काम नहीं हुआ होगा तो दिशा निर्देश दोबारा दिए जाएंगे और उनका काम 100% किया जाएगा। बहुत नेक सोच विधायिका गीता जैन की। अगर निरंतर इसी तरह जनता समाज चला तो एक दिन मीरा भाईंदर में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही कोई पुलिस से परेशान होगा, ना ही कोई शिकायत लेके आएगा, ना ही रजिस्ट्रार से किसी को शिकायत होगी। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।